हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आप इकोनॉमी सर्वे पढ़ रहे हो या इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो ये शब्द आता है एसेट क्वालिटी रिव्यू। क्या है ये? तो देखो, सीधी सी इसकी एक परिभाषा है। ये एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जिसमें आरबीआई ये देखता है, आरबीआई क्या देखता है कि बैंकों ने अपना जो कर्ज दिया है, लोन, उसको सही तरीके से क्या उन्होंने स्टैंडर्ड या बेड लोन में बताया है क्या? कि मतलब बैंकों ने अपनी सच्चाई रखी। मान लो किसी बैंक ने 100 करोड़ रुपए का मार्केट में लोन दे रखा है। आरबीआई वो बैंक हमें कहती है कि भाई जो उसने लोन दे रखा है मार्केट में, वो लोन वापस आ रहा है। जबकि सच्चाई है कि मान लो 30 करोड़ रुपए का लोन एनपीए हो गया, जबकि वो दिखाई नहीं रही है एनपीए। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू का मतलब बैंकों की सच्चाई सामने लाना है कि बैंकों ने सही तरीके से बेड लोन या स्टैंडर्ड लोन, स्टैंडर्ड लोन का मतलब उनकी किस्तें आ रही है, बेड लोन का मतलब जिनकी किस्तें नहीं आ रही है साल भर से, उनको वर्गीकृत करना है। आपको यूपीएससी स्टेटमेंट दे कि एसेट क्वालिटी रिव्यू से बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ी है। एक याद रखना, एसेट क्वालिटी रिव्यू कब से शुरू हुआ? 2015 से। पढ़ेंगे बीच पे। एक्यूआर ने बैंकों को सभी जोखिमों और खराब ऋणों को सही रूप से वर्गीकृत करने के लिए बाध्य किया है। दोनों स्टेटमेंट सही है। आर एकदम अच्छी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। अब देखो, एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया, वह कंपनी 1 साल से किस्त नहीं चुका रही है। जिस कंपनी को 100 करोड़ का लोन दिया, वो कंपनी 1 साल से किस्त नहीं चुका रही है। तो फिर भी बैंक उसे क्या बता रही है? स्टैंडर्ड लोन। भाई कैसे स्टैंडर्ड लोन हो गया? 1 साल से वो किस्त नहीं भर रहा आदमी, बेड लोन है ना वो। तो एक्यूआर में आरबीआई बोलेगा, क्या बोलेगा? नहीं, ये एनपीए है, इसे क्लासिफाई करो और प्रोविजन करो, इसकी प्रोविजनिंग करो। तो यही। अब आपसे कोई पूछे कि एक्यूआर की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले 2015 से पहले जितनी भी बैंकें थी, बेड लोनों को क्या बताती थी? स्टैंडर्ड लोन। ये दिखाती है हमारी बैंकें बहुत अच्छी है। 2015 से पहले क्या बताते हैं? पहले कई बैंक अपने डूबे हुए कर्ज को छुपाते थे, यानी कर्जदार पैसा नहीं लौटा रहे, फिर भी बैंक उसे क्या करती? स्टैंडर्ड एसेट है भाई साहब, इस पे पैसा आ रहा है, सही है, आने वाले फ्यूचर से। तो आरबीआई ने देखा कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है बैंकों की, वो क्या है? झूठ है। तो आरबीआई ने 2015 से एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू कर दिया। अब ये जरूरी क्यों था? कि 2010 से के बाद बैंकों ने भारी मात्रा में लोन दिए लोगों को, सरकारी कंपनियों को दी, खासकर बड़ी कंपनियों, सरकारी नहीं। कंपनियां लोन चुकाने में सफल रही, जबकि बैंकें कहती थी ये तो स्टैंडर्ड लोन है, लोन अच्छे हैं। क्यों? वो अपनी बैलेंस शीट खराब नहीं करना चाहते। आरबीआई को समझ में आ गया। उन्होंने क्या किया? बैंकों को सच्चाई सामने आने लगी। जो एसेट क्वालिटी रिव्यू आया कि कौन सा बेकार लोन है, कौन सा अच्छा है। हम बीच में पढ़ते हैं 2018-19 का दौर की बैंकों का एनपीए बहुत बढ़ा हुआ। आज एनपीए कितना है? बहुत कम हो गया है? अगर ग्रोस एनपीए की बात करूंगा 2% के आसपास है, 2.6% के आसपास इकोनॉमिक सर्वे ने बताया। जैसे देखो, जब एनपीए एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया गया था, उससे पहले एनपीए कितने, सॉरी, ग्रोस एनपीए कितना था? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितनी रहती थी? 4 से 5%, बहुत कम। और जब एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया गया के बाद में ग्रोस एनपीए कितना बढ़ गया? 11%। क्यों? सच्चाई सामने आई कि भाई बेड लोन बहुत है, छुपा के रख रखा है। लेकिन उसके बाद में सरकार ने क्या किया? आरबीआई ने जिन बैंकों के बेड लोन ज्यादा थे उन पे पीसीए लगाया है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया गया उन पे। उसके बाद में आज देखेंगे तो बैंकों की हालत सुधरी हुई है। आज ग्रोस एनपीए कितना है? 2.6% है। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या क्या है? आरबीआई ने सभी बैंकों की लोन बुक की समीक्षा की। क्यों? कि कौन सा लोन समय पे आ रहा है, कौन सा लोन नहीं आ रहा है, और उन्हें एनपीए घोषित किया। गलत तरीके से क्लासिफाई किए गए लोनों को दोबारा क्लासिफाई किया गया, मतलब छुपा हुआ घाटा है वो लाई आरबीआई। इन बैंकों इससे बैंकों के एनपीए अचानक बढ़ गए, लेकिन सच्ची स्थिति दिखने लगी। कैसे एनपीए बढ़े? देखो, 2015 से पहले अचानक बढ़े। देखो 2015 से पहले एनपीए कितना दिख रहा है? ग्रोस 4%। एसेट क्वालिटी रिव्यू के बाद में अचानक 11% पहुंच गया भाई। अब सुधरी हालत, अब जाके सुधर के 2.6 आई है। सच्चाई सामने आई ना बैंकों की। तो आपसे कोई पूछे एसेट क्वालिटी से क्या प्रभाव हुआ? देखो,
इसके प्रभाव क्या हुआ? एनपीए बढ़े, लेकिन जब आया असेस्ड क्वालिटी रिव्यू 2015 में तो एनपीए बढ़ा, लेकिन सच्चाई तो सामने आई, सीआरआर घटा बैंकों का। ठीक, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, सुधार की दिशा में कदम आया। अब इसकी इतिहास कि ये असेस्ड क्वालिटी रिव्यू कब से क्यों आया, देखो सबसे पहले रघुराम राजन जब आरबीआई गवर्नर बने थे, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में क्लीन अप अभियान शुरू किया। उनका फोकस क्या था? बैंकों की बैलेंस शीट की सफाई और पारदर्शिता। इन्हीं के बाद में 2015 से ये शुरू हुआ एक्यूआर, मतलब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की को निर्देश दिया कि वो अपने पोर्टफोलियो की जांच करें, और इसका मतलब क्या था कि छुपे हुए एनपीए को बाहर लाना। फिर 2016 में क्या हुआ? हिडन एनपीए सामने आए भाई, जैसे जैसे सामने आए तो एनपीए की ग्रोथ बढ़ गई। मैंने कितनी बताई? 2015 के 11% हो गया था एनपीए, ग्रोस एनपीए। और उससे पहले ग्रोस एनपीए कितना था? 4%, 5% दिख रहा है, 4 से 5% दिख रहा था बैंकों का, अचानक बढ़ा। तो जैसे ही एसेट क्वालिटी रिव्यू आया, आते ही 2016 में बैंकों की हालत क्या हो गई? सरकारी बैंकों को भारी प्रोविजनिंग करनी पड़ी। प्रोविजनिंग बताया था ना पीसीआर, अभी मैं बता चुका हूं पिछले। प्रॉफिट में गिरावट आई, कई बैंकों को घाटे हो गए। आगे 17 में क्या हुआ? जैसे बैंक के घाटे में गई, उनका सीआरआर भी गिर गया, एनपीए ज्यादा दिख रहा है, सीटों पे है, तो सरकार ने क्या किया? पीसीए लगा दिया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेके आ गई। कहा कि अब तुम लोग नई ब्रांच नहीं खोलोगे, नया लोन नहीं दोगे, हम तय करेंगे थोड़ा तुम्हारा मैनेजमेंट है। आगे फिर सरकार ने क्या कहा कि भाई अभी भी एनपीए आ नहीं रहा है, सच्चाई सामने आएगी, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी है कोड लेके आई सरकार, जिससे क्या हुआ? बहुत सारे एनपीए केसों को एनसीएलटी के तहत, नेशनल एनसीएलटी के तहत क्या किया? उनका समाधान किया, एनपीए कम हुआ बैंकों का। अब 2019 में क्या हुआ? सुधार हुआ, बैंकों की हालत सही हुई। आज बैंकों में देखेंगे तो एनपीए गिरावट है, सीआरआर में भी सुधार है, ट्रांसपेरेंसी बड़ी है। अब आपसे एग्जाम पूछे क्या कि एक्यूआर से बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और विशिष्टता बढ़ी? हाँ बढ़ी। एक्यूआर ने बैंकों को सभी जोखिमों और खराब ऋणों को सही रूप से वर्गीकृत करने के लिए बाध्य किया? हाँ किया। ये दोनों सही है, और इसका रीजन भी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आपसे कोई पूछे असेस्ड क्वालिटी रिव्यू क्या है, कब आया, इसकी क्या वैल्यू है, तो बता दे।